ecological pyramids. In 1927 में चार्ल्स एल्टन एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था. He developed the concept of ecological pyramids. उसने पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया. He noted that animals जो कि फूड चेन के बिगिनिंग में प्रेजेंट हैं वो नंबर में अबंडेंट होती हैं, लेकिन वो एनिमल्स जो कि एंड में होते हैं they are fewer in number. Ecological pyramid can be defined as a representation of the number of individuals or amount of biomass or energy present in various trophic levels of food chain. जो इंडिविजुअल्स का नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन या बायोमास या एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन जो कि फूड चेन के वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पर है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 पिरामिड ऑफ नंबर्स. ये यूजुअली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल. यूजुअली प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर फ्यूअर एंड सो ऑन. सो द प्रोड्यूसर्स ये स्मॉलर साइज के हैं लेकिन मैक्सिमम है नंबर में, और टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि लार्जर साइज में है दे आर लेसर इन नंबर. फॉर एग्जांपल जो लीव्स हैं ये प्रोड्यूसर्स के तौर पर सर्व करें ये बहुत ज़्यादा होते हैं अमाउंट में और इस तरह से साइज डिक्रीज करता रहता है. हॉक जो एक टर्शरी कंज्यूमर है ये साइज में बहुत बड़ी है बट ये अमाउंट में कम है. सेकेंड वन इज अ पिरामिड ऑफ बायोमास. ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बायोमास की प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास अकर होती है प्रोड्यूसर्स में और प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स. सेम गोस प्रोड्यूसर ज्यादा है एंड डिक्रीज होता जा रहा है एंड पर टर्शरी कंज्यूमर्स तक. Now, what are biogeochemical cycles? We know that environment source है materials का तमाम living organisms के लिए. Environment provide करे bio elements जो कि organisms use करें अपनी bodies और metabolism के लिए. Materials continuously recycle हो रहे हैं organism और environment पे. Biogeochemical cycles जो है वो cyclic pathways हैं जिसके थ्रू materials environment से organisms और back to environment flow कर रही हैं. So number 1 is carbon cycle. Carbon atom is a principal building block of many kind of biomolecules. Carbon atom जो होता है principal building block है. It is found as graphite and diamond in nature. ये atmosphere में carbon dioxide के तौर पर भी होता है. जो major source है carbon का living world के लिए वो है carbon dioxide और water. Sorry, atmosphere और water में होती है जो कि fossil fuels like peat, coal, natural gas and petroleum इनमें भी carbon है. और कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट जो होते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो मेजर प्रोसेस होता है क्या कहते हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर और वाटर से लिविंग वर्ल्ड में लेकर आता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. प्रोड्यूसर्स उसे इनटेक करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इन दिस कार्बन बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर. अब ये कार्बन फूड चेन में एंटर हो रही है और पास ऑन हो रही है हर्बीवोर्स से लेकर डिकम्पोजर्स तक. से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, रिलीज हो रही है डिकम्पोजिशन से. बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल ऐड करते हैं लार्ज अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में. हम साइकिल देखते हैं. एटमॉस्फेयर से वाटर में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से दोबारा ऊपर आ रही है कंबशन में, कंबशन के प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रोड्यूसर्स तक जाती है, रेस्पिरेशन के थ्रू वापस आ रही है. सेकेंड वन इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है काफी बायोमोलिक्यूल्स का लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए. एटमॉस्फेयर एक रिजर्वोयर है फ्री गैसियस नाइट्रोजन का. So living organisms cannot pick up this gaseous nitrogen directly. इसे कन्वर्ट होना है नाइट्रेट्स में जो कि यूटिलाइज होगी प्लांट से. So it's involves several stages. First फॉर्मेशन होगी नाइट्रेट्स की. अब ये फॉलोइंग वे से डन हो रही है. सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होनी है, नाइट्रोजन गैस की कन्वर्जन हो रही है नाइट्रेट्स में. दिस इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये फॉलोइंग वेज में होती है. थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, ये कन्वर्ट करें एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स में. ये ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं और नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. दीज एसिड्स इन टर्न कंबाइन विद अदर सॉल्ट्स ताकि वो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस कर सकें.
ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब कुछ बैक्टीरिया जिनमें एबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्म कर सके इस गैशियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Now, some of these nitrogen fixing bacteria live as symbionts and many are free living. नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रीज में भी होती है। इन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हाइड्रोजन कंबाइन करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्दर कन्वर्ट होती है अमोनियम नाइट्रेट में। अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? ये ब्रेकडाउन है प्रोटीन्स की। It is a breakdown of proteins of dead organisms and nitrogen waste to ammonia. ये होता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया से। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स से कन्वर्ट हो जाती है, इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये डन होती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। सबसे पहले अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्राइट्स में बैक्टीरिया से जिन्हें कहते हैं नाइट्रोसोमोनास, और फिर ये नाइट्राइट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। Now third process is assimilation. Assimilation में क्या हो रहा है? नाइट्रेट्स जो फॉर्म हुए थे अबव प्रोसेस से ये प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए और यूटिलाइज किए फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। एनिमल्स ने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट से लिए। अब जो यूटिलाइजेशन है नाइट्रेट्स की बाय ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड एज assimilation. Now what is denatrification? अब ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दोबारा नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस हो रहे हैं बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इस प्रोसेस से नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रही है। सो दिस इज द होल साइकिल। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो थी वो थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग के थ्रू नीचे सॉइल तक आई, वहां पर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुई जो कि फर्दर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुई। एंड these nitrites and nitrates are then converted into ammonia by denitrifying bacteria.